हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूला पॉइंट पर। तो देखिए, ये जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, चैप्टर 12 जो हम कर रहे थे, इसमें हमने हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दोनों हमारे ही चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप करंट के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डील करते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है हमारे पार्ट 3 है, जिसके अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का बहुत सारे और भी चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आप जाके उन्हें इस वीडियो के एंड में कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, एज इट इज इन प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डे बाय डे सीरीज है वो, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। पार्ट 3 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस स्विच डिवाइसेस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कनेक्ट करते हैं वायर से। जब आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं वायर से और जिसमें करंट फ्लो होता है, तो वही आपको बन जाता है सर्किट। ओके, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है? मैंने आपको पहले बताया था एम्पियर, जिसे आप ए लिखते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? जब उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में एक वायर के अंदर। कैलकुलेट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर, ये बताना है आपने। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पोजेस चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अभी 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखना, जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस 6 इंटू 10⁸। नेक्स्ट आइए, नेम द डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है? वो है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, पावर सप्लाई हो सकता है, कुछ भी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? आपका बैटरी करता है, आपका सेल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। What it mean by saying that the potential difference between 2 point is 1V? क्या मतलब होता है इसका? जब आप ये बोलते हैं दो पोटेंशियल डिफरेंस के 2 एंड के बीच में 1V वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मतलब है कि अगर 1 जूल आपका काम हो रहा है 1 कूलम चार्ज लगाने के बाद, तो तब उसमें 1V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, how much energy is given to each coulomb of the charge passing through 6 volt of battery? 6 वोल्ट आपको बैटरी दे रखी है, राइट। how much energy given into each coulomb of charge? चार्ज कितना दे रखा है? 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 भी दे रखा है। वर्क बताना है, वर्क कितना होगा। आपको भी पता है कि वर्क डन कितना होता है। चार्ज होता है आपका, और आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 हो जाएगा। हो जाएगा, तो आपका 6 जूल वर्क डन हो जाएगा। एनर्जी मतलब आपका ये एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऑन व्हिच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के, उसके एरिया के, एरिया के, मटेरियल के, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है, और उसके टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। विल द फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और द थिन वायर? करंट फ्लो कराना है, थिक से ज्यादा जल्दी होगा या थिक से जल्दी होगा या थिन से जल्दी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, ये फॉर्मूला होता है आपका, बहुत सिंपल सी बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके 1 अपॉन एरिया की। तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एरिया कम होगा। इससे मतलब समझ ये आता है कि जितना पतला होगा उतना
उतना जल्दी आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लोअर द रेजिस्टेंस, लोअर द रेजिस्टेंस, थिक वायर के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो लो होगा। थिक वायर मतलब एरिया ज्यादा होगा, तो एरिया जैसे ही एरिया कम हुआ आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही एरिया ज्यादा हुआ आपका तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखिए थिक, जब थिक वायर हो जाएगी आपकी, मोटी वायर हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस आपका लो हो जाएगा, ठीक है। और यही उल्टा केस होगा, जब आपका एरिया कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। let the resistance of the electric component remain constant while the potential difference across the two end of the component decrease to the half of the former value। देखिए ये जैसे आपको बोल रहा है आपको वैसे करना है, आपको ने क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। V इक्वल्स टू आई आर होता है, I अपॉन वी आर होता है, रेजिस्टेंस आपका R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कूलम चार्ज है। क्या बोल रहा है आपको कि आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया, तो बताना है करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका करंट जो है, देखिए V अपॉन आर, इस V अपॉन आर को आप I लिख सकते हैं, तो आपका I क्या हो जाएगा, I अपॉन 2, मतलब I जो है वो आपका आधा हो जाएगा, I रिड्यूस हो जाएगा हाफ से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। जो आपका कॉइल है इलेक्ट्रिक टोस्टर का या इलेक्ट्रिक आयरन का, वो अलॉय से बना होता है, क्यों, और क्यों प्योर मटेरियल से, मेटल से नहीं बना होता है। देखिए अगर वो जो आपका रेजिस्टिविटी है अलॉय का ज्यादा होता है प्योर मेटल से, ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर अलॉय मेल्ट नहीं होता, जबकि आपका जो नॉर्मल अगर मेटल होता है तो वो आपका मेल्ट हो जाता है। दैट इज वाई अलॉय का इस्तेमाल होता है। अलॉय ज्यादा अच्छा है यूज करने के लिए, यूजफुल ज्यादा है वो। Which among the following iron and mercury is better? कौन सा बेटर है ये बताना है आपने। ये देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी इज मोर देन आयरन, रेजिस्टिविटी मर्करी की ज्यादा है, ठीक है। दैट इज वाई दिस इंप्लाइज द आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। दैट इज वाई आपका जो आयरन है उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपका मर्करी में कम होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा। देखिए अगर आपका कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम हो। देखिए कंडक्टिविटी कंडक्ट होना, रेजिस्टिविटी कंडक्ट होने से रोकने की पावर। अंडरस्टूड। व्हिच मटेरियल इज बेस्ट, आपको बताना कौन सा मटेरियल बेस्ट है। सिल्वर का लोएस्ट है, लोएस्ट की रेजिस्टिविटी है सिल्वर की, दैट इज वाई वो बेस्ट कंडक्टर। आगे आते हैं। देखिए ये जो है ना आपको एक ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 5, 8 ओम, 12 ओम का आपने क्या लगाया है, वो लगाया है रेजिस्टर लगाया है सीरीज में। वो भी आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द, ओके, टू भी है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका। देखिए सीरीज में तो नॉर्मल प्लस करते हैं आप, ठीक है। तो आपका टोटल बताइए आप, ये कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 12, 8, 20, 25 तो आपका ये बी हो जाएगा, ठीक है। और करंट अभी अगर हम निकालेंगे, देखिए V इक्वल्स टू आई आर होता है, V आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एंड R आपका कितना है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर 25। तो आपका I कितना आ जाएगा, ये आपका I आ जाएगा। आप इसको कट करके पॉइंट में निकाल सकते हैं आंसर। देखिए रीड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर 1 को ही, और ये इसमें लगाया है, इस तरीके से लगाया है, आपका रेजिस्टेंस उसमें लगा दिया, ठीक है। पुटिंग एन एममीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड वोल्ट मीटर लगा दिया है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग, रीडिंग क्या आएगी वो बता दीजिए। सबसे पहले हमने नॉर्मली 6 वोल्ट हमारा ये था, रेजिस्टेंस हमारा पूरा 25 आया था, हमने वी आई आर निकाल के, मतलब अच्छा वो 6 था हमारा, ये यहाँ पर 6 था। सी दिस इज योर 6 करंट वुड बी, तो जब आप इसको रखेंगे 6/25 तो आपका इतना आई आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 12 जो
आपने 12 ओम का जो रेजिस्टर लगाया उसमें V1 है और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये तो इतना ही हो रहा है जितना आपने निकाला हुआ है ये वाला, राइट। तो I है आपके पास, V है, तो आप क्या बोलते हैं, V निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। I आपके पास कितना है, 0.24 है, और मल्टीप्लाई में आपका ये कितना है, 12 है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एमीमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, इतना उसमें करंट आ जाएगा, और वोल्ट तो आपने निकाल, देखिए वोल्ट मीटर के लिए आपको V निकालना पड़ेगा और एमीमीटर के लिए आपको I निकालना जरूरी है। I हमने यहाँ से निकाल लिया था सबसे पहले स्टेप में, और V हमने बाद में निकाला है I निकालने के बाद, ठीक है। देखिए क्या करना है, जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सबको आपने पैरेलल में जोड़ा है। सिंपली आप इसको कैसे रखते हैं, 1 R T इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। जरा सॉल्व कर लीजिए इसे, 1/1 plus 1/10 to the power 6, and you will be getting 1 ohm from here. Okay? देखिए when 1 ohm 10 to the power 3 and 10 to the power 6 are parallel में है ये सारी चीजें, तो आप अगेन वही रखेंगे। ये देखिए 1/1 plus 1/10 to the power 3 plus 1/10 to the power 6, and when you get solve it properly with LCM, then you will be getting 10 to the power 6 plus 10 to the power 3 plus 1, and again you will be getting 0.999। क्लियर है। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक लैम्प है 100 ओम का, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, एंड वाटर फिल्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारी चीजें आपने पैरेलल में कनेक्ट की हैं और 220 वोल्ट का सोर्स है। रेजिस्टेंस बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल 3 एप्लीकेंट्स। बताना है कि अलग अलग सब में कितना करंट जाए, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, रेजिस्टेंस टोटल का R2 इतना है, R3 इतना है, वोल्ट आपका इतना है। पैरेलल में कनेक्ट किया, तीनों को जोड़िए जरा, इसको सॉल्व इट, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ एक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 100, 50 एंड 500। व्हाट यू हैव टू डू इज आप इसको 10 से ले लीजिए, 10, 5, 50, 5 लीजिए, 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 2, 10, 5, 5, 1, 1. So this is your LCM. 5 to the 10, 5 to the 10, and 10. You will be getting 3. All right. Wait a minute. Okay, when you take the LCM of all these, तो आपका ओके, ऑल राइट, ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मली ये देख लीजिए आप बस, इसमें तो इस स्टेप में तो कि जो 50 है आपका और 100 है वो 500 के टेबल में आ रहा है, तो आपको 500 हो जाए। इस 500 को आपने क्या करना है, 100 से ये नीचे वाले से डिवाइड करना है, कितना जाएगा 5, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से किया 5, प्लस 50 को 500 से किया, अगेन यू विल बी गेटिंग 10 and 1, 16/500 आ जाएगा। तो R आपका कितना आ जाएगा, 500/16। अभी हर एक के बीच अलग अलग भी तो निकालेंगे ना, और मतलब आपका जो I है वो आपका, ये देखिए I कितना, I इक्वल्स टू BR, B कितना है, और आपका अभी हमने R निकाला है वो आपको ये है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट में 7.04 एम्पियर आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से जब रेजिस्टेंस निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, जब उसने एडिशनली ऐड किया तो आपका R तो आपने निकाल ही लिया है, B R निकालना है आपने, B आपके पास 220 है, और I आप अभी निकाल कर आए हैं, ये I है आपका, रख दीजिए यहाँ पे, आपका R आ जाएगा। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with battery? क्यों ये बहुत मतलब एडवांटेजेस है कि हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रादर देन सीरीज। क्योंकि देखिए पैरेलल में कोई डिवीजन नहीं है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ द वोल्टेज,
लेकिन आप सीरीज में जाएंगे तो बराबर से सब में बराबर बराबर करंट जाएगा। पैरेलल में कोई डिवीजन नहीं है वोल्टेज का, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सम ईच अप्लायंसेस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्योंकि पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो, इसीलिए पैरेलल में हम उसे कनेक्ट करते हैं। How are three resistor of the resistance 2, 3 ohm and 6 ohm are connected to give the total resistance? बताइए, इसके लिए बताइए। देखिए ये तीन है, आपने इसको कनेक्ट किया है। पहला वाला देखिए 6 and 3, it's just a normal procedure. Okay, you can write 1/6 plus 1/3, you can solve it, so you'll be getting 2 ohm from this। 2 ohm आपका कनेक्ट किया है आपने, एंड देन फिर 2 ohm 2 ohm, दोबारा से 2 ohm करके आपका 4 हो गया सीरीज में, एंड देन टोटल जो आपका आया है रेजिस्टेंस में 4 आया, ठीक है। और 4 को फिर आप जरा पैरेलल में रखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 ओम आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट के अंदर आपका पूरा 1 ओम आएगा। देखिए पहले हमने पैरेलल में जोड़ा, फिर उसको एक के साथ सीरीज में जोड़ा, फिर उसको पैरेलल में जोड़ा, ठीक है। What is the highest and lowest resistance can be secured by the combination of 4 coil? Lowest and highest बताना है आपने। ये चार आपके रेजिस्टेंस है। पहले वाला ये देखना है, पहले से वाला इसको सीरीज में जोड़ दिया आपने, नॉर्मली सबको प्लस कर दिया, सीरीज में आ गया, एंड देन फिर उसके बाद इसको 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 को जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे इस तरीके से रख के, तो यू विल बी गेटिंग 48 ओम आपका जो है टोटल उसमें है। लोएस्ट देखिए, लोएस्ट आपका जब भी होता है वो आपका पैरेलल में होता है, एंड हाईएस्ट आपका हमेशा सीरीज में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Why does the core of an electric heater not glow while the heating element does? ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक कोड है हीटर की वो ग्लो नहीं करती, लेकिन आपका जो हीट एलिमेंट है वो करता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि जो हीटिंग है एलिमेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके बाद क्या है, रेजिस्टर है। The amount of heat processed by it is proportional to its resistance। जितनी भी हीट उसमें प्रोड्यूस होगी वो बराबर से उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, ठीक है। So the resistance of the element of the electric heater is very high, and as current flow through the heating element, it becomes too hot and glow on the red। जो हीटर का एग्जांपल दे रखा है आपका, कि जैसे आप हीटर चलाते हैं और आपका वो कॉइल गर्म होता है तो वो रेड और दिखने लग जाता है, ठीक है, ठीक है। और on the other hand, the resistance of the cord is low and it does not become red when the current, ठीक है। It depends कि रेजिस्टेंस कितना है, ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म होगा, कम होगा तो कम चलेगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि हीट जनरेटेड बतानी है, वही इतना कूलम चार्ज जब 1 घंटे के अंदर हुआ है और इतना वोल्ट बैटरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है आपने, लगाइए जरा ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे निकालिए H, रखिए सारी चीजें, P I रखा, देन उसके बाद T रखा, ओके। 1 आवर में 60 होता है, ये भी आपके पास इतना है। चार्ज आई आपने निकाला Q/T करके, चार्ज आपको कितना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था 96000 आपको चार्ज दिया हुआ है, ये 60 × 60 टाइम दिया हुआ है, जरा रखिए यहाँ पर, you will be getting this answer, it generated। An electric iron of a resistance 20 ohm take the current 5 ampere, calculate the heat developed in the 30 second। हीट का फॉर्मूला लगाना है, वही आपने V आपके पास हैगा, ठीक है, I आपके पास हैगा और P आपके पास हैगा, तो जरा रख दीजिए। Question number 1, determine the rate at which energy is delivered by the current। The rate of consumption of the electrical energy is the electrical appliances is called electric power, and hence the rate at which energy is delivered by the current is the power of the appliance, ठीक है। Electric motor take 5 ampere from 2 to 20 line and determine the power of the motor and the energy consumed in hour, ठीक है। एनर्जी बतानी है आपने कितनी कंज्यूम हुई। देखिए पावर आपका P और I है, P इक्वल्स टू VI है, P आपका इतना है, I आपका इतना है, P निकालना है आपने, ठीक है। VI रखिए, P आपका 220 है और ये आपका 5 है, देन आपका 1100 वॉट आ जाएगा।
अगेन सी, आपका जो है टाइम 2 घंटे दे रखा है, तो आप उसको जरा चेंज कीजिए सेकंड के अंदर 60 into 60 करके, एंड पी, फिर पी कितना होता है तो आप बताइए, पी इक्वल्स टू वी टी रख के आप बताइए कितना होता है, कितना आएगा। अगेन आपका एनर्जी जो आएगा वो इतना आएगा कंजप्शन। ठीक है, एक जगह हमने पावर निकाला, एक जगह हमने एनर्जी कंजप्शन, दोनों में डिफरेंस को समझिए, एनर्जी कंजप्शन, और वो था आपका ये वाला था आपका पावर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, a piece of wire of a resistance R कट कर दिया जाता है उनको 5 इक्वल बराबर हिस्सों में, तो जो आपका these are then connected in parallel, फिर उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो आपको बताना है, रेशियो बताना है नया वाले। ठीक है, ये देखिए 5 में जोड़ दिया और उसको जरा जोड़िए, सबको प्लस किया, 5/r करके उल्टा हो गया ना ये। ठीक है, उसके बाद जरा ये आपका इतना आ जाएगा, r/r का रेशियो आपका 25 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं बताता है आपका, तो दैट इज योर पावर को एक्सप्लेन नहीं करते। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, और इतना पावर, इतना आपको एनर्जी ऑपरेट करना है, इतने पे तो पावर कितना कंजप्शन होगा। सेम प्रोसीजर निकाल लीजिए, P इक्वल्स टू पी आई और इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर आपका वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। जरा आपके पास जो है वो पी कितना है, 100 है, पी आपके पास इतना है, जरा आर निकाल लीजिए, आर निकालने के बाद आप दोबारा से पी निकालिए। ठीक है, क्योंकि कितना हुआ है 11, वो कितना कितने पे दे रखा था आपको, आपको दे रखा था उस पे 220 वोल्ट पे, अभी 110 वोल्ट पे निकालना है आपने। ठीक है, 110 पे रख के वोल्ट निकाला, और आर आपका अभी आप निकाल कर आए थे और ऊपर, तो आप 25 वोल्ट आपका कंजप्शन। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ लेंथ इक्वल एंड इक्वल डायमीटर आर द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो रेशियो बताना है। देखिए ये वाला होगा, आओ देखिए आप, एच सीरीज और पैरेलल है, सीरीज और पैरेलल फॉर्मूला में रखा, सब कट जाएगा, ये आपका ये आया रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस S। देखिए किस तरीके से आपने सीरीज में जोड़ा, पहले 2R आया, फिर आपने पैरेलल में जोड़ा, तो आपको 1/4 जो है वो आंसर मिला, जब आपने यहाँ रखा इसको। S P is equals to R/2, 2R 1 is equals to R/2, तो मैं 1/2R, R से R कट गया, तो आपको 1/4 तो मिलेगा आंसर। ठीक है, 1/4 आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वोल्टमीटर लगाया जाता है पैरेलल में। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर इतना एंड रेजिस्टिविटी इतना, व्हाट विल बी द लेंथ, इसमें लेंथ का फॉर्मूला लगेगा, देखिए, और फिर हाउ मच रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जब आपकी डायमीटर डबल हो जाएगी। ठीक है, रो आपको ये इतना दे रखा है, जरा फॉर्मूले में लगाइए, डायमीटर आपका इतना है, रेजिस्टेंस आपका इतना है, ये आपका आंसर आप इसमें डालेंगे तो आपका लेंथ है, ये लेंथ आपकी इतनी आ जाएगी। दोबारा से फिर जरा रेजिस्टेंस निकालिए, जिसमें आपको ये बोल रहा है वायर का डायमीटर को डबल किया गया है, डायमीटर आपका इतना, दोबारा से इतना आएगा, जो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डबल कर दिया है, जरा फॉर्मूले में दोबारा डालिए तो आपका आर आ जाएगा, आर आपका 2.5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। आपको आई और वी दे रखा है, आपको सिर्फ चार्ट बनाना है, तो दिस इज योर चार्ट, ये स्लोप है आपका, रेजिस्टेंस 3.4 हो गया। ठीक है, देखिए, when next question, when 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 mA in the circuit। करंट आपके पास इतना है, ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इतना है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, और करंट जो है वो आपका 2.5 है। एम ए को जरा चेंज कीजिए, ए में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके रखिए जरा इस फॉर्मूले में।
R इज इक्वल्स टू वी आई के फॉर्मूले में रखिए, आपको आंसर आ जाएगा 4.8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये सारा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, एंड देन द करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 रेजिस्टर। देखिए देयर इज नो करंट डिवीजन अकरिंग इन द सीरीज सर्किट, करंट फ्लो थ्रू द कंपोनेंट इज सेम। सीरीज में तो सब में ही बराबर जाएगा ना, ये देखिए इस तरीके से चलेगा वो, ठीक है। R इज इक्वल टू दिस, इन सब का प्लस करो तो आपको इक्विवेलेंट R मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 9 वोल्ट है ही, I आप निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला रख के। हाउ मेनी 176 रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर एंड 2 वोल्ट करंट। ऑफ कोर्स फॉर नंबर ऑफ बोल रहा है तो आपको R इक्वल्स टू V अपॉन I, आप सप्लाई देखिए आपका इतना है, I आपका इतना है, जरा रखिए आप, ये आपका x है, नंबर है, ये 176 में कितना लगाएंगे आप, तो यहाँ से जब आप x सॉल्व करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने रजिस्टर लगाने हैं। 4 रजिस्टर लगाने हैं 176 एम्पियर की बेस के ओम की, ठीक है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही बोल रहा है कि आपको ये रेजिस्टेंस दिया हुआ 6 ओम, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 9 ओम के साथ और इसके साथ, ठीक है। तो जरा जब आप इसे जोड़ेंगे तो कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर, तो चारों का जो है टोटल इक्विवेलेंट तो ये आ जाएगा, विच इज नॉट डिजायर्ड इफ वी कनेक्ट इन द पैरेलल। और जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 3 विच इज नॉट डिजायर्ड, हैंस वी शुड ईदर कनेक्ट 2 रेजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। देखिए पहले पे आइए जरा, आप जरा इसको नॉर्मली, इसको जब 6 ओम को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपके पास 3 ओम एम्पियर आएगा, 3 ओम आएगा। देन आपने थर्ड वाला जो है 6 ओम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया इसके साथ, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से इस तरीके से निकालिए। फिर आपने इस 6 वाले ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया 12 वाले के साथ, जरा इस तरीके से निकालिए, आपका 4 ओम आए। क्लियर है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। हाउ मेनी लैंप, कितने लैंप कनेक्ट करने चाहिए पैरेलल के अंदर, सो दैट जो वायर है वो 220 वोल्ट लाइन ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल करंट 5 एम्पियर। ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज अगेन योर फॉर्मूला। V आपको दे रखा है, I आपको दे रखा है, पावर आपको दे रखा है, और निकल जाएगा यहाँ से। उसी तरीके से अगर हम V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देन R इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा। V आपका 220 हो जाएगा, I आपका 5 हो जाएगा, तो R इधर से आपका 244 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4840 ओम हो गया। अब इसको जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे x टाइम के लिए, तो आपका x मतलब कितनी बारी जोड़ना है, तो आपका 110 आया, तो 110 इलेक्ट्रिक बल्ब आप लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए a hot plate of the electric oven connected to the 220 volt line has 2 resistance coil A and B, each of 24 resistance, which may be used separately in series and parallel. करंट कितना फ्लो होगा तीनों केसेस में। देखिए जब कॉइल को यूज किया गया सेपरेटली तो दोनों का आप I निकाला आपने, इतना आएगा। सीरीज में कनेक्ट किया तो R आपका टोटल इतना है, जरा I निकालिए, इतना है, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपने इन्हें पैरेलल में डाला, उधर से आपका V आ गया, V जरा रखिए इधर, तो I आपका इतना है। इतना करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन द कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। कंपेयर करना है पावर को यूज की जा रही है जो 2 ओम रेजिस्टर में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। सेकंड केस में इतना वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस 6V है, ठीक है, और R तुम्हारा इतना हो गया, V तुम्हारा इतना हो गया, V इतना हो गया, I जरा आपका इतना 6/3 करके 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप पावर निकालेंगे तो I है आपके पास, R है आपके पास, 8 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 4V हो तब पैरेलल में क्या करेंगे आप, ये देखिए आपको पावर निकालना है तब भी 8V आएगा। क्लियर है? देखिए 2 लैंप
वन रेटेड इतना एट इतना एंड अदर जो है 60 वोल्ट पे इतना देता है, कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, एंड देन व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 है। देखिए पावर ये होता है करंट पावर अपॉन वोल्टेज, पावर अपॉन वोल्टेज करंट इतना, अगेन करंट इतना, तो जो करंट ड्रॉ हुआ है दोनों को जब हम प्लस किया तो इतना करंट आएगा फ्रॉम द लाइन, राइट। टू लैम्प वन रेटेड, इट्स द सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए विच यूज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर या आपका 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट, कौन सा ज्यादा हीट खाएगा? तो आप हीट जरा निकालिए, हीट पीटी रख के, एक में आपका इतना आएगा और दूसरे में आपका इतना आएगा, तो आपका कौन ज्यादा खा रहा है? एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट इन 1 आवर इज मोर, क्योंकि वो 1 घंटा चल रहा है और वो 250 खा रहा है, 250 वॉट ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस ऑफ फॉर 2 आवर, कैलकुलेट करना है हीट को। अगेन हीट निकालिए जरा आप फॉर्मूले में ये रखिए, इसमें इक्वल्स टू ही आप इसमें रखेंगे तो आपका हीटर ये इतना आ जाएगा, 1800 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए? ये देखिए क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और वो जल्दी से वो नहीं होता, मेल्ट नहीं होता। वायर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑन एलॉय, ये सब एलॉय के क्यों बने होते हैं? क्योंकि एलॉय का जो होता है रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और मेटल से बहुत ज्यादा होता है और लार्ज अमाउंट में हीट ये बेयर कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। वाई इन सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, क्यों सीरीज में लगाने पर वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है? क्योंकि देखिए क्योंकि ईच कंपोनेंट ऑफ द सीरीज रिसीव स्मॉल वोल्टेज, सीरीज में बहुत कम वोल्टेज आती है लेकिन पैरेलल के अंदर बराबर सब में जगह वोल्टेज आती है, इसीलिए। हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विद इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, कैसे? देखिए आपका क्योंकि ये वाला केस बनता है, ठीक है, तो एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिंपल। वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, क्यों इलेक्ट्रिक कॉपर और इसकी वायर को इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि गुड कंडक्टर है इसके और इनकी रेजिस्टिविटी लो है, लो रेजिस्टिविटी होगी तो तभी तो करंट जल्दी से फ्लो हो पाएगा, इसीलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कराने के लिए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज, हमने इसको कंप्लीट किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो आप जाके तीनों पार्ट चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर दे के जाएं, तो वही हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।